बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा सीव यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी का नाम बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की जो आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, रेसिपी का नाम कुछ इस तरह है, बगैर भुने हुए भुना हुआ गोश्त। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा किस तरह हम बगैर भुने हुए भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। तो ये मटन मैंने लिया है और मटन में आज बना रही हूँ बगैर भुने भुना गोश्त मटन का। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने गार्लिक लिया है, गार्लिक क्लॉव्स, और तकरीबन जो है वो 5 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए हैं, ताकि जो भुना हुआ गोश्त होता है तो उसके अंदर ग्रेवी अच्छे से बनाने के लिए, तो उसका अच्छा सा मसाला बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हमें प्याज थोड़े से ज़्यादा चाहिए। गोश्त पतीली के अंदर डालेंगे और फ्रीज़र में रखा हुआ गोश्त हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे, तो ये भी आज आपको एक मैं टिप देती हूँ। अगर आपने फ्रीज़र में गोश्त रखा हुआ है तो उसे आपने रात के वक्त निकाल कर नीचे फ्रिज के अंदर रख देना है, तो उसके अंदर से जो बर्फ़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी और सुबह को वो फ्रेश आपके लिए गोश्त वो रेडी हो जाएगा। फिर आपने उसे धो लेना है। तो अगर धोकर रखा हुआ तो फिर तो ज़रूरत नहीं है धोने की, तो अगर धोए बगैर रखा है तो फिर उसे धो लीजिए और उसे पकने के लिए रख दें। और ये मेरा धुला हुआ गोश्त है और इसके अंदर मैंने दही शामिल किया है, प्याज शामिल कर रही हूँ, और अब इसके अंदर शामिल करेंगे गार्लिक क्लॉव। तकरीबन 1 स्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक का डाला है और इसके अंदर डालेंगे नमक 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर। ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल मैंने यहाँ पर 5 जो है बाउल वाले चम्मच इसके अंदर शामिल किए हैं ऑयल। और जो नमक है ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। बाज़ घरों में जो है ऑयल घी वगैरह बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है खाने में, तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर पानी डालेंगे, भर के दो, और ये पानी शामिल किया, 2 गिलास में पानी के शामिल करूँगी। और इसी पानी के अंदर ये हमारा गोश्त है वो टेंडर, गोश्त हमारा आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है।
बस थोड़ी देर है, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। बगैर भुना हुआ मटन का सालन। और ये आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। चूल्हा बंद करते हैं। और आपके सामने देखें, मैंने गोश्त को बिल्कुल भी नहीं भुना है और थोड़े से इसके अंदर मैंने ग्रेवी रखी है। हमने मंगवाए हैं 7 नान, तो नान के साथ खाना है, तो इसलिए इस तरह का मैंने हल्का हल्का से इसके अंदर ग्रेवी को रखा है। तो देखिए, हर चीज़ इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। प्याज, लहसुन, सब चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे मिक्स हो चुकी हैं। और बिल्कुल भी आपके सामने देखिए मैंने भुना नहीं है। और इस तरह ये सालन बहुत ही मज़े का रेडी होता है। और मैं ईद पर अक्सर मेरे घर में इसी तरह जब वो सालन बनता है। और दूसरा ये कि गोश्त का जो उसके अंदर असर होता है वो सारा पानी के अंदर चला जाता है। और पानी अगर हम ड्राई कर दें तो फिर सारा असर ख़त्म हो जाता है। तो मैं गोश्त को बहुत कम भूनती हूँ, सिर्फ मटन को। चिकन की ज़्यादा भुनाई करती हूँ। और ये हरी मिर्चें, धनिया इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और कुछ मैंने ये साबुत मिर्चें ये शामिल की हैं। हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती हैं साबुत मिर्चें। और ये आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा आज का मटन का सालन रेडी हुआ है। और बग़ैर भुने मटन का भुना गोश्त, ये मेरी आज की रेसिपी थी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।